हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेंटल क्राउन्स। बेसिकली आज हम जानेंगे कि डेंटल क्राउन क्या होता है, हमें कब डेंटल क्राउन की रिक्वायरमेंट होती है, टाइप्स ऑफ डेंटल क्राउन्स क्या होते हैं और डेंटल क्राउन लगाने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंटल क्राउन इज़ अ कैप दैट बेसिकली कवर्स ओवर द टूथ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेंटल क्राउन को हमें कब कब लगाना चाहिए। डेंटल क्राउन हम तब लगा सकते हैं जब कि हमने किसी भी टूथ में रूट कनाल किया हो या फिर किसी भी टूथ का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लॉस हो रखा हो। क्राउन लगाने का मेन पर्पज़ यही है कि वो नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शन में आ जाए और जो आपकी ब्यूटी को एनहांस कर दे। बेसिकली कभी भी आपने देखा हो कि हमारा जो सामने का टूथ होता है वो कभी भी फ्रैक्चर होता है, तो वैसे तो हम उसको फिलिंग के साथ बिल्ड कर सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में वो फ्रैक्चर्ड है या कीड़ा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा डीप, तो उस केस में हमें आरसीटी करके कैप की ज़रूरत होती है। कैप की ज़रूरत हमें रूट कनाल के बाद इसलिए पड़ती है क्योंकि रूट कनाल के बाद टूथ स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल का मतलब है कि वो कभी भी प्रोन टू फ्रैक्चर है, तो ऐसे केसेस में हम क्राउन लगा देते हैं सो दैट कि वो नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शन में आ जाए। और सेकेंडली हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेंटल क्राउन। टाइप्स ऑफ डेंटल क्राउन में कौन कौन से क्राउन्स आते हैं। हम बात करेंगे, एक तो मेटालिक क्राउन आता है विच इज़ बेसिकली कम्प्लीटली मेटल का रहता है। उसके बाद हम बात करें तो पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल रहता है, यानी कि पोर्सलिन का ऊपर सरफेस होता है और नीचे उसमें मेटल का बेस होता है। उसके बाद कम्प्लीटली मेटल फ्री क्राउन आता है। उस केस में क्राउन्स जो आते हैं वो ऑल सिरामिक या जिरकोनिया क्राउन्स आते हैं। ये बेसिकली हमारे टाइप्स ऑफ क्राउन्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इंटीरियर टूथ की बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा क्राउन जो है वो मेटल फ्री रहे। वहीं अब अगर पोस्टीरियर टूथ की बात करें तो उस केस में हम चाहते हैं कि हमारा जो क्राउन हो वो मेटल के बेस के साथ आए सो दैट कि उसमें स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा हो, बिकॉज पोस्टीरियर टूथ में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है क्योंकि मेन जो लोड बेयरिंग टूथ होता है वो आपका पोस्टीरियर होता है। क्राउन के बाद उसमें लगने के बाद उसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, तो मेन प्रिकॉशन तो यही रहती है कि बहुत ज़्यादा हमें स्टिकी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्राउन लगने के बाद। बाकी क्राउन लगने के बाद हम नॉर्मली खा पी सकते हैं, उसमें कोई भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्टली एंड फाइनली एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने क्राउन को कैसे लास्ट कर सकते हो कि आपका क्राउन अच्छा लंबा चले। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ब्रशिंग दोनों टाइम करनी है, फ्लॉसिंग दोनों टाइम करनी है और कोशिश करनी है कि आपको स्टिकी चीज़ें अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा स्टिकी चीज़ें नहीं आपको कंज्यूम करनी है। एंड लास्टली आपको अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करना है सो दैट अगर उसमें कोई भी कमी आ रही हो या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो डेंटिस्ट उसको फर्स्टली ही उसको रिकमेंड करे आपको कि क्या करवाना है और उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। थैंक यू।